दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद राहिल। पहलगांव हमले के बाद आज भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। भारतीय मीडिया पर इस मीटिंग के बाद दिखाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है और क्या क्या बातें चल रही हैं और इस मामले को लेकर किस नेता की तरफ से किस तरह की बातें की गई हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी वैसे मुसलमानों से वक्फ बोर्ड को लेकर एक अपील की है और 30 अप्रैल रात 9 बजे क्या करना है मुसलमानों को। और भी बहुत सारी बातें हैं इस वीडियो में डिटेल से आपके सामने रखने वाला हूं, लेकिन पहले बात करते हैं मिडिल ईस्ट की। सबसे पहले मैं अमेरिका की बात कर लेता हूं। अमेरिका ने लाल सागर में इजराइल की खातिर कितना पैसा डुबो दिया है, इसका अंदाज़ा भी आप नहीं लगा सकते। अरबों डॉलर अमेरिका ने इजराइल की खातिर लाल सागर में हुतीस के खिलाफ ऑपरेशन चलाते हुए डुबो दिए हैं। हुतीस ने न जाने कितने MQ रिफर ड्रोन मार दिए जिसकी कीमत अरबों डॉलर है। इसके अलावा और भी बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को हुतीस के ऊपर ऑपरेशन चलाने में उठाना पड़ा है। आज एक बड़ा नुकसान तकरीबन 556 करोड़ लगभग 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान अमेरिका को लाल सागर में उठाना पड़ा है। अमेरिका ने लाल सागर में अपने कई सारे विमान वाहक पोत तैनात कर रखे हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा विमान वाहक पोत ट्रूमैन भी है। यह जो विमान वाहक पोत होते हैं समुद्र के अंदर ये इतने बड़े होते हैं कि इस पर एक बार में कई सारे लड़ाकू विमान लैंड कर सकते हैं और यहीं से टेक ऑफ भी कर सकते हैं। कहीं पर भी हमला करना होता है अमेरिका को यमन के अंदर, तो यहीं से लाल सागर के जो युद्धपोत हैं अमेरिका के वहीं से उड़ते हैं जहाज़ और वापस वहीं पर आ जाते हैं। तो इसी विमान वाहक पोत ट्रूमैन पर अमेरिका का 556 करोड़ का एक F-18E सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमान भी मौजूद था। आप लोगों ने एयरपोर्ट पर देखा होगा कि विमान को आगे पीछे करने के लिए या घुमाने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप अगर एयरपोर्ट कभी गए होंगे, आपने देखा होगा विमान का रुख मोड़ने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही इस विमान वाहक पोत पर यह लड़ाकू विमान खड़ा हुआ था, उसको खींच रहा था ट्रैक्टर। लेकिन लड़ाकू विमान को खींचते समय जो चालक दल था ट्रैक्टर का, उसका नियंत्रण थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लड़ाकू विमान लाल सागर के अंदर जा गिरा। और जो ट्रैक्टर इस लड़ाकू विमान को खींच रहा था वह ट्रैक्टर भी लाल सागर के अंदर डूब गया। लड़ाकू विमान और ट्रैक्टर के साथ तकरीबन 556 करोड़ लाल सागर में स्वाह हो गए। अमेरिका सेंटकम की तरफ से इस मामले पर पूरी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन यह बता दिया गया है कि हमारा जो लड़ाकू विमान था वह पानी में गिरा और डूब गया, साथ ही साथ ट्रैक्टर भी डूब गया। हालांकि जो चालक दल हैं वो सुरक्षित हैं। तो इस तरह से अपनी महबूबा इजराइल के लिए अमेरिका पैसा बहा रहा है। अमेरिका ने कल यमन के सादा क्षेत्र में एक जेल पर हमला किया। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक प्री ट्रायल डिटेंशन सेंटर में मौजूद कम से कम 115 कैदी मारे गए या घायल हुए। अल मायदीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आपको बता रहा हूँ। आइए अब अपने देश की तरफ वापस लौटते हैं। पहलगांव हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते और भी ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। भारतीय मीडिया को अगर आप देखते हैं तो ऐसा लग रहा होगा कि किसी भी वक्त जंग शुरू हो जाएगी, भारत हमला कर देगा या फिर पाकिस्तान हमला कर देगा। लगातार इस तरह की खबरें भारतीय मीडिया पर दिखाई जा रही हैं। बहुत खतरनाक माहौल इस वक्त भारतीय मीडिया पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। भारतीय मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग में तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल थे। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल जी भी शामिल थे और भी बड़े बड़े चेहरे इस मीटिंग में शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी थे। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक 1.5 घंटे से ज़्यादा चली है। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में आधे घंटे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और RSS प्रमुख मोहन भागवत भी PM आवास पहुंचे। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प है। हमें भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमताओं में पूरा विश्वास है। आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तरीके, लक्ष्य और समय सेना तय करेगी। यानी अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेना को साफ कह दिया है कि टारगेट क्या होगा, आपका टाइम क्या होगा और आप टारगेट करने का तरीका क्या होगा, यह आप डिसाइड करेंगे।
सेना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कह दिया है। वैसे भारत सरकार ने सबसे पहला एक्शन पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान का पानी बंद करने के लिए पाकिस्तान के साथ जो सिंधु जल समझौता था उसको रद्द करने की बात भारत सरकार ने कह दी है। सिंधु जल समझौतों को स्थगित करने वाली बात पर आज समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा, मेरी जानकारी में नहीं है, जैसा सरकार दावा कर रही है कि बहुत जल्द कर देंगे, क्योंकि जो नोटबंदी के परिणाम आया हो सकता है। जलबंदी जल्द कर दें। नोटबंदी में कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि जलबंदी होने के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। हमें तकनीकी जानकारी नहीं है, ये सरकार ही जानकारी दे सकती है कि उस तरह का बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। इसके लिए कितना समय लगेगा ये सरकार ही बता सकती है। यानी अखिलेश यादव का यह कहना है कि सरकार के ऊपर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो पानी रोका जाएगा उस पानी को रोकने के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, तभी हम पानी को रोक सकते हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए इस तरह की बातें कही हैं। फिलहाल असदुद्दीन ओवैसी काफ़ी तगड़े जवाब पाकिस्तान को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सरकार के खिलाफ रहते हैं, लेकिन इस मामले पर नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। फिलहाल ओवैसी साहब ने एक और मांग की है। सभी मुसलमानों से ये जो वक्फ कानून आया है इसके खिलाफ 30 अप्रैल को कहा है कि रात के 9 बजे सभी मुसलमान अपने अपने घरों की, अपने अपने दुकानों की लाइट 15 मिनट के लिए बंद कर दें। रात 9 बजे से 9:15 तक बंद रखें और मोदी सरकार को अपनी एकता और मजबूती की याद दिलाएं। क्या ऐसा करने से वक्फ कानून खत्म हो जाएगा? क्या ये लाइट बंद करना सही है? इस मामले में आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में।